हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं सुबह सुबह बना रही हूँ यहाँ पे जय के लिए नाश्ता, क्योंकि उनको बहुत वीकनेस फील हो रही थी काफ़ी दिनों से। और मैंने उनको बोला कि कुछ हेल्दी सा खाना लेकर आओ, लेकिन पता है आज क्या बोले थे? आज सुबह सुबह ना मेरा सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, तो तू मेरे लिए सूजी का हलवा बना दे। तो बस यहाँ पर है ना, अभी मैं सूजी को ही भून रही हूँ और बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी केवल उनके लिए सुबह का नाश्ता, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने अपनी कोई फरमाइश जाहिर की है कि मुझे खाना है। और जय का ना सबसे फेवरेट है ये, उनको ना स्वीट में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सूजी का हलवा। तो आज उन्होंने डिमांड की, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बनाते हैं नाश्ता। सो बस यहाँ पे सूजी को भून लिया, चीनी डाल दी और पानी डाल दिया है मैंने। और अभी मैंने घी कम डाला है, मैं भूनते वक्त घी कम डालती हूँ, बाद में जब खाते हैं ना तब ज़्यादा डालती हूँ। सो पानी डाल दिया, बस थोड़ी देर में अब है ना ये सूजी का हलवा बन के हो जाएगा रेडी। थोड़ा सा ही इसको बॉईल करना आता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कुछ भी ड्राई फ्रूट अभी इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि उन्होंने मना की थी, बोलते हैं मुझे प्लेन वाला बना के दे, वरना इसमें तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालो ना तो अच्छा लगता है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि बस मुझे घी वाला सिंपल सा ही चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी का बनाते हैं। सो यहाँ पर अब मैंने डाला है बहुत सारा घी, और जब हम प्लेटिंग करेंगे उसके बाद भी हम काफ़ी सारा घी डालेंगे। तो इसी तरह से उनको पसंद है, तो मैंने आज ऐसे ही बनाया है। सो यहाँ पे मेरा जो सूजी का हलवा है बन के हो गया बिल्कुल रेडी। तो चलिए फटाफट से अब प्लेट लगा लेते हैं। सो यहाँ पर है ना, पता है जब प्लेटिंग करी ना उस वक्त भी मैंने एक एक चम्मच घी डाला। और यहाँ पे हम दोनों का ही नाश्ता हो गया है रेडी। तो चलिए फटाफट से हम भी नाश्ता करते हैं, आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग का मीठा मीठा नाश्ता करने। टिंग आज का हमारा ये नाश्ता मेरे लिए, जय के लिए, बच्चों को इसी में से खिला देंगे क्योंकि वो लोग ये सूजी का हलवा नहीं खाते हैं, उपमा वगैरह खा लेते हैं। ये बैठा देखो, नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? नहीं। पिट्टी हो जाएगी सुबह सुबह। नहीं। काटती हैं चीजें। हाँ। हैं, दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। और तू खाएगा कि तू भी नहीं खाएगा? तुझे भी काटती हैं। नहीं खाएगा है बेटू? बोलता नहीं है, इतना अच्छा बोलता है लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोलता है। तो देखिए घर की क्या हालत हो रखी है। और अभी मैंने घर की कोई भी सफाई नहीं की है और ना ही मैं करने वाली हूँ। मैंने ठान लिया है कि इस बार मैं घर की सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपके भैया से और कह दिया है कि इस बार घर को बिल्कुल फिनिश करा के फ्री करो, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझसे ना ये सब नहीं हो रहा, मैं परेशान हो जाती हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह मैंने कपड़े धो के डाले थे तो वो सूख गए हैं। और आज ये बाउंड्री वगैरह का सारा काम है ना फिनिश कराना है, ताकि अब नया काम शुरू हो सके। मैं आई थी ऊपर कपड़े देखने, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि बंदर नुकसान कर दें कपड़ों का। और अब जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर चल रहा है काम, मिस्त्री आ चुके हैं। मैं नीचे थी, घर के काम कर रही थी। तो तलाई कर देते, तुम खड़े थे तो अभी आ गई हूँ फिर से छत पे, क्योंकि टंकी में पानी नहीं था। तो बाबा से कहूँगी और पानी चलवाऊँगी, क्योंकि अभी है ना दीवारों की तराई वगैरह करानी है। और आज मुझे लगता है कि ये पूरा काम हो जाएगा। और अब आप लोग देखोगे मेरी नई वाली छत, क्योंकि जो पुरानी थी ना, जिसको देख देख के मैं बहुत सारे बैड कमेंट भी झेल चुकी हूँ। सो अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। और ये देखिए आपके भैया किस तरह से तराई कर रहे हैं, बिल्कुल भी उस साइड पानी ना गिरे ना उसका ध्यान रखते हुए। तो मैंने बोला कि तुम रहने दो, मिस्त्री कर देंगे, वो अच्छी तरह से तराई वगैरह कर देंगे। पानी, अरे ईश्वर, देख कैसे तलाई करके गए। ये पूरा कोना छोड़ना पूरा, उनको तो वो डालते, कल उन्होंने डाला था बिल्कुल पानी नहीं गया था, पूरी तलाई कर दी थी। उनको तो वही डालेंगे मिस्त्री भी, डर के मारे डाल ही नहीं रहने वाला।
आप सब ने मेरी वीडियो में कुछ नोटिस किया, नहीं किया तो एक बार फिर से रिपीट करके सुनिएगा कि सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ कितनी अच्छी सुनाई दे रही है। और ऊपर छत पे इतना अच्छा लगता है ना, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही मज़ा आता है छत पे। सो मैं तो अब नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ मठा आलू की सब्ज़ी, यानी दही आलू की सब्ज़ी। मेरे घर में सबकी फेवरेट है। नाश्ता तो हो चुका था, अब आई है खाने पीने की तैयारी की बारी। तो बस प्याज वगैरह सब कुछ काट लिए, सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है जैसे मैं बेसिक मसाले भूनती हूँ। और इस सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा तामा जामा वाला मसाला नहीं डलता है, सिंपल से वही 3 मसाले डलते हैं, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर और नमक, ये 3-4 चीज़ें डलती हैं। लेकिन हाँ, इसका जो स्वाद होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना कि ये सब्ज़ी अगर 2 दिन भी पुरानी हो जाए ना तो भी मैं उसको फ्रिज में रख के खाती रहती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और बस अभी है ना सुबह आलू वगैरह सब मैंने उबाल के रख लिए थे। आरू पता है क्या करने आई थी, आरू बोल रही थी रात का है ना आलू पराठे का जो स्टफिंग है ना वो रखी हुई है, तो आप मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। तो वो मुझे ये कहने आई थी, तो उसके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी और मेरे लिए जय के लिए ये सब्ज़ी। और मैंने आज 1 किलो मटर ली थी, तो खड़े खड़े मैं इन मटर को भी छील लूँगी, तो सब्ज़ी भी बनेगी और मटर भी छिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, तो जो आलू थे वो अब तोड़ तोड़ के इसमें मैश करके डाल देंगे। और इस सब्ज़ी में ना मेन होता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जब तक नहीं डालेंगे, जब तक आप है ना मिर्ची का वघार नहीं करेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं आता इस सब्ज़ी में। तो सो मैं हमेशा ना इसमें कड़ी पत्ता और सूखी जो लाल मिर्च होती है ना उनका तो तड़का लगाती ही लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। और मैंने अपने चैनल पर न जाने कितनी बार ये सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की है, बट आज बहुत ज़्यादा काम था ना तो मैंने जल्दी जल्दी से वीडियो शूट कर दी। फिर भी ये तो नॉर्मल सी है कि सारे बेसिक मसाले हमको भून लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले हैं दो ग्लास मैंने डाली है मठा यानी छाछ, और 1 ग्लास डाला है मैंने पानी। और इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे। जब ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से उबल जाएगी उसके बाद हम डालेंगे नमक। बस इसमें यही होता है और कुछ नहीं है। लास्ट में बस हरे धनिया डाल देंगे और हमारी जो मठा आलू की सब्ज़ी है यानी दही आलू की सब्ज़ी है वो हो जाएगी बन के रेडी। तो अब ये दोपहर का टाइम है, हमारे वहाँ पे ना बैंड बाजे बज रहे थे, इसलिए मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि गाने वगैरह बज रहे थे। तो मैं अब आई हूँ देखने कि कितना काम रह गया। तो देखिए ऊपर की छत है ना जो सीढ़ियों के ऊपर वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है उसमें। और अभी यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत ही काम रह गया है ना। कितना मस्त हो गया, ऊँचाई भी हो गई, मस्त प्लस्तर होके सेट है। तुम्हारे काम तो होंगे, इस बार मेरी मालकी है काम में पूरी तरीके से। तुमसे कुछ पूछ नहीं रही हूँ इसके लिए, है ना भाई साहब? मैं माँ साहब से कुछ पूछ नहीं रही हूँ, इसीलिए काम अच्छा हो रहा है इस बार। कर रही हूँ, अब चालू कर रही हूँ। पापा अंगूर ले आए, अब इसके लिए कमेंट आएगा ये वाली आपने क्यों छोड़ दी। पूरा 1 दिन की मेहनत चली जाएगी। टंकी फूट गई, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। अभी नहीं, पहले ही हो गया था। पहले हटा लेते तो रेत खानी थी ना, उसकी कम से डाल देते। तो ऊपर से अब हम लोग आ चुके हैं नीचे, और अब ये जो बाउंड्री तोड़ी थी ना इसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसकी ख़राब ईंटें हमने यूज़ कर ली, अब यहाँ पे अच्छी ईंटें लगवा रहे हैं ताकि आगे चल के ये बाउंड्री हमको तोड़नी ना पड़े। और यहाँ भी जो कुछ बनेगा वो आगे चल के शेयर होगा, क्योंकि अभी 1-2 साल तो यहाँ पे कुछ नहीं कराएंगे। फिर सोचते हैं, देखते हैं, जिस हिसाब से बजट बनेगा उस हिसाब से काम कराएंगे। चलो ये वाली बाउंड्री भी हो जाएगी। आज सीमेंट रेती का और चिनाई का काम तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और अब इनको जाना है 4-5 दिन के लिए बाहर, जब ये आएंगे तब होगा बाकी का काम। क्या करें, इकट्ठा काम ही नहीं हो पाता। भागो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भागना पड़ता है सारे दिन। इसकी चिनाई डस्ट जैसी हो रही है ना भैया, ऐसा लग रहा है जैसे डस्ट से चिनाई कर रहे हैं।
तो आज है ना जितने भी छोटे मोटे काम रह गए हैं ना वो सारे मुझे फिनिश कराने हैं, क्योंकि इसके बाद है ना अब ये कम से कम रेती सीमेंट का काम तो कुछ ख़त्म हो जाए। और लास्ट काम था छत में जो पाइप देते हैं ना वो लगाना बाकी था, तो अब वो भी लग चुका। तो ये भी छत ये मानिए कि बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, बस इसकी क्लीनिंग रह गई है। मैं 4-5 तो कम है, न जाने कितनी बार ऊपर नीचे थक जाती हूँ। मोटी हो गई हूँ इसके लिए थक जाती हूँ। हाँ, हो गया। वहाँ पे पाइप भी लग गया, म्यूजिक बज रहा है। तो आज है ना पूरे दिन हमारे वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, इस वजह से मुझे ना पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं वॉइस ओवर ही करनी पड़ी है, क्योंकि जब भी मैं ऊपर जाती थी तो म्यूज़िक की आवाज़ आती थी। और यहाँ पर काम हो चुका है कंप्लीट, और ये टंकी हमारी पहले ही फूट चुकी थी, तो उसी को ना अभी थोड़ा जोड़ के और अभी काम चलाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि खर्चा करें टंकी में। सो वो सारा काम हो चुका। अब ये है दूसरे दिन की सुबह, तो देखिए छत पूरी सूख चुकी है, अच्छे से सब चीज़ें रेडी हो गई। और मैंने आधी से ज़्यादा सफाई शाम को कर दी थी, आधी मैंने सुबह कर दी, और वीडियो अभी शूट कर रही हूँ। मुझे याद आया कि चलो मैं काम कर रही हूँ तो वीडियो तो शूट कर ही लूँ। सुबह उठ के मैंने पूरी छत की तराई वगैरह की। ये जो मैट पड़ी है ना, ये मैट बहुत काम आई है मेरे, तो इसको भी धो के मैंने सुखा लिया है। और टंकी में पाइप भी लगा दिया है ताकि पानी फैले तो जल्दी से पता पड़ जाए, क्योंकि अभी इसमें ना हमने जो मशीन आती है ना वो अभी नहीं लगाई है। तो वो सब कराएंगे, धीरे धीरे ही हर चीज़ हो पाती है, एकदम से तो नहीं हो पाती है। तो बस मैंने सोचा कि पहले छत को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जो भी रेत सीमेंट फैला हुआ है उसको सबको साफ़ कर देते हैं। क्योंकि अब है ना शाम को मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मैं छत पे जब बच्चों के साथ आती हूँ ना। अभी कल की ही बात है, कल मैंने शाम को वीडियो शूट नहीं की थी। मैं आरू मोल्लू को आराम से छत पर लेकर आई और मैं मोल्लू को यहाँ पर साइकिल सिखा रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस बंदर की वजह से बच्चों को अकेले नहीं आने देती हूँ, मैं उनके साथ आती हूँ। तो अब देखिए जो छत आप लोगों को इतनी गंदी लगती थी वो छत अब कितनी अच्छी लग रही है। तो कल कोई मुझसे कमेंट में पूछ रहा था कि दी आपकी छत तो काफ़ी बड़ी है, पहले नहीं पता पड़ता था लेकिन अब दिखाई दे रही है। तो मेरी इस छत की जो लंबाई चौड़ाई है ना वो 650 फुट है। 650 फुट का एरिया ये माना जाएगा। अभी तो मेरा घर बनना बाकी है, पीछे के 2 कमरे अभी बाकी हैं। जब वो बनेगी तो न जाने ये कितनी लंबी छत लगेगी। और बस खुशी इस बात की है ना कि घर से गंदगी ख़त्म हो गई और इतनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि मुझे ना साफ़ सफाई वाला ही घर पसंद है। और पूरे घर को मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ, नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ की साफ़ सफाई, हर चीज़ को मैनेज मैं खुद ही कर रही हूँ, तो परेशान भी हो जाती हूँ। इसी वजह से पता है आजकल मैं वीडियो पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा घर के कामों में चला जाता है, तो और किसी चीज़ पे मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और भी घर के तो कितने सारे काम होते हैं, और टाइम टू टाइम आरू मोल्लू को स्कूल भी छोड़ दे जाना होता है, लाना भी होता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली मैंने इस छत को कर दिया एकदम क्लीन, साफ़ सुथरा। और अब यहाँ पे शाम को जब बच्चे खेलेंगे ना तो जो खुशी मुझे मिलेगी ना वो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। कि आराम से यहाँ पे मैंने एक खाट बिछा रखी है, आराम से शाम को आके बैठती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। और बस 1 घंटे भी हमें ना थोड़ा सा खुली हवा में बैठते हैं ना तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम रिलैक्स फील होता है। तो इसी वजह से अब मैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हूँ। थक गई। तो छत की सफाई करते करते सच में बहुत थक गई थी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ आ गई थी, मुझे इतना पसीना आ रहा था। और यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो लगे हाथ है ना ये सीढ़ियाँ भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि रेत सीमेंट सब चीज़ें यहाँ से ऊपर गई थी ना, तो सीढ़ियों पे इतनी ज़्यादा रेती सीमेंट फैली हुई थी ना।
और तो मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं, बार बार कोई गंदा नहीं होगा। और फेस कवर करके मैं काम नहीं कर पाती। अब आप लोग मुझे कहोगे ना कि दिया फेस कवर करके काम करो, मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे घबराहट होती है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो मैं इसीलिए नहाने से पहले कर रही थी, ताकि मैं नहाने से पहले सफाई कर लूँ, फिर मैं अपना सर धो के आराम से नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो सीढ़ियाँ हैं ना, केवल झाड़ू लगाया है, पोंछा वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि कुछ दिनों बाद हम लोग सोच रहे हैं फिर से यहाँ पे काम चालू होगा। बस वो मिस्त्री को छुट्टी मिल जाए, मिस्त्री अभी थोड़ा सा बिजी है इसलिए। तो सारी जो मिट्टी धूल मिट्टी है ना, मैंने अभी सब यहीं छोड़ दी है, क्योंकि फिर से गंदा होगा तो मेहनत करने से क्या मतलब है। लेकिन जो मिट्टी थी ना, जो चप्पलों में लग लग के नीचे घर में जाती है, तो उन सबको ना मैं थोड़ा थोड़ा साफ कर रही थी कि जो ना बहुत ज़्यादा रेत सीमेंट है ना वो साइड में कर दूं। और सच बताऊं तो करते करते मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई थी, मैं थक गई थी बहुत बुरी तरह। और आरू मोलू भी स्कूल गए थे, मन कर रहा था कि कोई एक गिलास पानी ला के दे दे, लेकिन चक्कर यही था कि मुझे नीचे जाना पड़ता, लेकर आना पड़ता, और इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर पानी पी लेती ना तो फिर ये काम भी मुझसे नहीं होता। और अगर आरू मोलू स्कूल नहीं गए होते तो उनसे बोल देती कि बेटा पानी पिला दो, लेकिन वही है कि पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। तो मैंने कहा अब मैं छोड़ रही हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं किया जरा। और मेरा पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था धूप में काम करते करते। सो बस यहाँ पे ना अब मेरा एक काम ये बड़ा है, मेरे पेड़ पौधों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, तो वो तो मैं करती ही रहती हूँ। सो चलिए अब फटाफट से इस काम को कंप्लीट करते हैं, नीचे पहुँचते हैं, क्योंकि अब वापस जाएंगे और आराम से नहा धोकर फ्री होकर फिर जाऊँगी बच्चों को लेने। क्योंकि आज मैं जानबूझ के इस काम में लगी थी कि मैं इन सारे कामों को फ्री कर दूँ, और जब दोबारा मिस्त्री आएंगे तो बस अब ये हॉल का काम भी कंप्लीट हो जाए, तो ये मानो कि मैं गंगा नहा जाऊँ। मैं इतनी खुश हो जाऊंगी ना उस वक्त, जब मेरे हॉल में टाइल्स वगैरह लग जाएगी ना, इतना सुकून मिलेगा ना मेरे दिल को कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। 1 साल से ज़्यादा ही हो चला और ये घर इसी तरह से पड़ा है, तो मैं जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीतती है। और हम लोग आ सकें, देखो सारा कूड़ा कोने में लगाया है, इस जगह को तो मैं टच भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हो गई परेशान, धूप हो रही है बहुत तेज। चप्पल भी ले जाऊँ, अपनी स्लीपर भी धोने के लिए ले जा रही हूँ, बहुत गंदी हो गई है। नीचे का तो पूरा घर मेरा साफ सुथरा डला हुआ है, देखो। अब नहाऊंगी, सर धो के नहाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। सो बाय बाय।